बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा आज का टाइटल है सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बाय इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। Although there is no general method to solve the integral equation by integral transformation, the method is, however, applicable in the case where the transform of unknown function f of x and kernel k of xt exist. In order to find the solution of Fredholm equation, we use Fourier transform. And for Volterra integral equation, we use Laplace transform. कैलकुलस से आप ये फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो इसका इल्म आप रखते हैं। क्यों यूज़ करते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशंस? हम एक्चुअली जो प्रॉब्लम है, गिवन प्रॉब्लम है मैथमेटिकल इक्वेशंस की शक्ल में, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी और शक्ल में। और वो हमारे लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसको आप चेंज कर लेते हैं किसी और शेप में, और फिर अजम्पशन क्या होती है इसके पीछे कि ये जो न्यू शेप जो है वो फंक्शन की आ गई है, इसको सॉल्व करना जो है वो फिजिबल है, आसान है। इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और फिर जब सोल्यूशन आ जाता है जो कि इस वाले जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसका सोल्यूशन है, तो फिर हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लगा के जो है वो वापस सोल्यूशन को वापस ले जाते हैं और हम कहते हैं कि जो इसका सोल्यूशन है तो इसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर दें तो फिर वो इस ओरिजिनल फंक्शन या ओरिजिनल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म को जो है वो इस नोटेशन, ये एफ ही लिखा हुआ है, थोड़ी सी शक्ल चेंज है इसकी, तो अगर हम इसको नोटेशन जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म को ये वाली दे देते हैं और किसी एग्जिस्टिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स पे इसको अप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो नया फंक्शन बना है उसको आप कैपिटल एफ का नाम दे दें और ये समझ लें कि ये सपोज कर लें कि इसकी जो इनपुट है वो w है, w के ऊपर डिपेंड, यानी ये ओरिजिनल फंक्शन जो है वो एक्स का है, तो अब नया फंक्शन जो है वो आप सपोज कर लें कि ये वेरिएबल डोमेन ही चेंज हो गई है और वेरिएबल भी चेंज हो गया है। आप से एक्स ना रखें, इसको w रख दें, कोई और वेरिएबल का नाम दे दें, और इसको कंप्यूट कैसे करना है नए फंक्शन को, यानी एफ ऑफ एक्स के ऊपर जो है ये एफ अप्लाई करना है जिसका नाम हमने एफ ऑफ डब्ल्यू रख दिया है। तो इसको कंप्यूट कैसे करना है, ये कंप्यूट ऐसे करना है कि सिर्फ एफ ऑफ एक्स जो है जो आपके पास गिवन होगा वो यहाँ पे पुट करें, और ये जो राइट हैंड साइड पे ये जो एक्सप्रेशन मौजूद है इसको मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ, ये सारे का सारा कंप्यूट कर दें, तो आप ये कह सकते हैं कि अब आपने एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर लिया है। इस तरह से इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो क्या है, आप देखें इसको, सिर्फ इतने पोर्शन को अगर आप देखें तो क्या है कि ये जो एफ है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जो यूज़ हो रहा है, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये क्या होगा, ये एफ इन्वर्स बन जाएगा। अब जब ये एफ इन्वर्स बन जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में यही रिलेशन ही है कि ये वाला एफ जो है वो उधर ले जाएंगे तो एफ इन्वर्स बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी आप वापस एफ ऑफ एक्स पे पहुँच जाएंगे। और अगर आपने इसको कंप्यूट करना है तो ये उसने रिलेशन दिया हुआ कि आप इस तरीके से इसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म को आपने इस तरीके से कंप्यूट करना है, जस्ट डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे बता रहा हूँ। इस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, जैसे
फोरियर ट्रांसफॉर्म की हमने ये बात की है, बिल्कुल उसी तरह से सिर्फ डेफिनेशन का फ़र्क है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन जो है वो किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास डेफिनेशन जो है वो ये वाली है, और इन्वर्स ट्रांसफॉर्म जो है वो इस एफ ऑफ एक्स पे इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लगाना है तो उसके लिए जो है वो डेफिनेशन ही है। जैसे उसकी हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात की है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म की भी हम उसी तरह से बात करें लेंगे। आगे दो डेफिनेशंस आ रही हैं। कन्वोल्यूशन ऑफ एफ टी लिखा हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म, कन्वोल्यूशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। कंसीडर टू फंक्शंस f of x and g of x which are Fourier transformable, यानी उनका जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो फाइंड किया जा सकता है। और फ़र्ज़ करें कि उनका जो नए फंक्शन है फोरियर ट्रांसफॉर्म, उनका नाम जो है वो एफ ऑफ टी है और जी ऑफ टी है रेस्पेक्टिवली। तो कन्वोल्यूशन जो है वो इसका इन दो फंक्शंस का, ये जो एफ एंड जी की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एफ स्टेरिक जी, और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है कि एफ और जी का जो कन्वोल्यूशन है, ये डेफिनेशन है कन्वोल्यूशन की कि दो फंक्शन हैं तो उनका कन्वोल्यूशन जो है वो इस तरह से कंप्यूट किया जाएगा। इसी तरह से कन्वोल्यूशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, एक्सक्यूज मी। तो इफ एफ of x and g of x are two Laplace transformable functions, then the convolution f cross g of the above two functions are f steric g is equal to, ये उसकी डेफिनेशन है। इंटेग्रल है 0 से x तक है, f of y है g of x माइनस y dy। दोनों में जो है वो फ़र्क क्या है, इंटेग्रल की जो लिमिट्स हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो कन्वोल्यूशन है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और इसमें जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला है इसमें 0 से x है। आगे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। Solve the Fredholm integral equation of first kind with the help of integral transform and show that f of t this is equal to this, ये प्रूव करना है। आगे मज़ीद इसकी स्टेटमेंट को इस तरह से भी ORR कंसीडर अ फ्रेडहोम इंटेग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये इक्वेशन जो है वो आप कंसीडर कर लें। मैं इसको दोबारा हाईलाइट करता हूँ। इसकी वो बात कर रहे हैं कि सपोज कर लें कि ये ऐसा है, विद कर्नल एक्स के एक्स टी इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी, विद कर्नल के ऊपर जो है वो कंडीशन है के ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू के ऑफ एक्स माइनस टी, एंड आल्सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ के एक्स टी एंड फाई ऑफ टी एग्जिस्ट। यानी दो अजम्पशन है, एक अजम्पशन ये वाली है कर्नल के ऊपर है, और दूसरी अजम्पशन क्या है कि ये जो के एक्स टी है कर्नल और ये जो फाई टी है इसकी जो है ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेबल है, यानी इनकी फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एग्जिस्ट करती है। तो प्रूव जो है वो क्या करना है, प्रूव हमने यही वाली चीज़, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये प्रूव करना है, ये रिलेशन प्रूव करना है। सपोजिशन जो है वो सपोज क्या किया जा रहा है, ये चीज़ें सपोज की जा रही हैं और इसको प्रूव करना है। सॉल्यूशन, अब ये गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रेडहोम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, ये अभी उसने ऊपर दी है, मैं ये दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये गिवन है, ये गिवन फंक्शन है, इसको वो कंसीडर करके जो है वो आगे चल रहा है। सिंस अब ये कर्नल के ऊपर कंडीशन थी, ये गिवन है,
द इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 क्या बिकम कर रही है, ये जो कर्नल की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर दें इक्वेशन 1 में। तो जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये उसकी थोड़ी सी शेप चेंज हो जाएगी। अब जब शेप इक्वेशन 1 की शेप चेंज होगी तो इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, और इक्वेशन 2 जो है वो अब आगे हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नाउ k of x and phi of x are Fourier transformable, अभी ऊपर बात कर चुके थे हम। Therefore by convolution theorem, तो इन दोनों का जो कन्वोल्यूशन है वो ये बन जाएगा, उसके कन्वोल्यूशन के जो है वो डेफिनेशन अप्लाई कर दी है। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2, सो इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इसमें क्या किया है, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में यूज करने की बात हो रही है। तो आप इक्वेशन 3 में से ये वाली जो टर्म है इसको ले जाएं इस साइड पे, दूसरी साइड पे इधर राइट साइड पे डिवाइड हो रही है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये उधर चली जाएगी तो इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड और 3 की राइट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। जब सेम हो जाएंगी तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो भी सेम हो जाएगी। तो हम ये कह सकेंगे कि f ऑफ x दिस विल बी इक्वल टू दिस वन, यानी k ऑफ x स्टेरिक फाई ऑफ x और साथ में ये जो 2 पाई का स्क्वायर रूट है ये भी इसके साथ मौजूद होगा। तो ये आगे हम देखेंगे, यही चीज़ आपको ये नज़र आ रही है। अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, अब यही जो इक्वेशन है इसके दोनों साइडों पे जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें। अब जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो एफ ऑफ एक्स पे जब फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है तो हमने फॉर एग्जांपल वो जो उसकी नोटेशन उसने दी हुई थी वो वाले इसके ऊपर अप्लाई करें तो उसका जो है वो एफ ऑफ एक्स उसको हम एफ ऑफ डब्ल्यू का नाम दे देते हैं। और इस साइड पे जो राइट साइड है इसके ऊपर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 पाई जो है ये बाहर निकल आएगा और बाकी जो कुछ खड़ा हुआ है उसके ऊपर ये एफ अप्लाई हो गया। अब ये कोई डेफिनेशन है कि अगर आपके पास जो है वो के ऑफ कोई फंक्शन के है और फाई है और इन दोनों का क्या प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म लगाते हैं तो ये कन्वोल्यूशन वाली डेफिनेशन बन जाती है के ऑफ है। यानी इधर ये जो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसके मैं लेफ्ट हैंड साइड की मैं बात करता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे क्या है, एफ इनवर्स लगा हुआ है। तो इफ एफ इनवर्स को जो है वो आप इस एफ इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये एफ बन जाएगा। जब ये एफ बन जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कि यहाँ पे एफ बन जाएगा। जब ये एफ बन जाएगा तो इधर से एफ ख़त्म हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कुछ यहाँ पे राइट साइड पे वो यहाँ पे मौजूद है और लेफ्ट साइड पे आपकी जो बच रही थी वो ये वाली बन रही है। तो अब आपके पास फाइनल जो है वो क्या बना है, राइट इस में लेफ्ट साइड पे आपके पास एफ ऑफ डब्ल्यू है और राइट साइड पे आपके पास ये वाली चीज़ है। तो यहाँ से आप फाई ऑफ डब्ल्यू को एक साइड पे रखें और बाकी ये जो सारी चीज़ें ये दूसरी तरफ ले जाएं। जब ये दूसरी तरफ ले जाएंगे तो फाई ऑफ एक्स जो है वो एक साइड पे रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ चली गई हैं। अब जब ये दूसरी तरफ चली गई हैं तो अब क्या करें, अब ये करेंगे टेकिंग इनवर्स फोरियर आईएफटी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ आए हैं उसमें जो है वो ये वाला फंक्शन यानी दोनों साइड पे उसको अप्लाई करना है। तो ये वाला फंक्शन उसमें पुट कर दें एफ ऑफ एक्स की जगह पे या एफ ऑफ डब्ल्यू की जगह पे। तो आपके पास जो है उसको सिंप्लीफाई भी नहीं करना, बस पुट करना है।
तो पहले आपके पास ये इन्वर्स ट्रांसफॉर्म में अगर ये आपके पास जो है वो डब्ल्यू की शक्ल में जो है ये 5 डब्ल्यू की शक्ल में है, तो अब ये किस में हो जाएगा, टी में हो जाएगा। और ये वाला डब्ल्यू की शक्ल में, तो ये वाला भी अकॉर्डिंगली जो है ये जो इसका वो बनेगा उसमें आ जाएगा। तो ये उसमें पुट कर दें, आपके पास 5 आ जाएगा और ये वाली चीज़ जो है ये वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो ये वही चीज़ जो है ये अब आपके सामने नज़र आ रही है जिसको हमने कंप्यूट करना था। आगे क्या है, मज़ीद एग्जांपल है, द कर्नल ऑफ फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये जो है ये दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम सेकंड काइंड वाला बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने अभी अभी एग्जांपल सॉल्व किया ऊपर वाले, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। सॉल्व तो ये हुई हुई है, आप लोगों ने खुद इसको समझना है, एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आगे एग्जांपल है एक द वोल्टेरा इंटीग्रल के लिए, द कर्नल ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड दैट इज हैज़ द फॉर्म। अब ये जो कर्नल है इसके ऊपर ये कंडीशन जो है ये दी हुई है और उसी तरह से जैसे पहले इस तरह से दी हुई है। Assume that the required transformation exist, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है एंड इज, और प्रूव करना है कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये वाली है। तो अब हम इसको प्रूव करते हैं, यानी इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो कोई गिवन है और उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये वाली है। तो ये हमने प्रूव करना है कि वाकई यही वाली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वोल्टेरा इंटीग्रल इसके लिमिट से ही डिसीजन होता है कि वोल्टेरा है या फ्रेडहोम है। तो वोल्टेरा इंटीग्रल सिंस ये आपके पास ये गिवन कंडीशन है, द इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें तो ये बन जाएगी जो भी बनेगी। उस ये लाइन इस तरह की हम कंप्यूट कर रहे हैं। वी अज्यूम दैट के ऑफ एक्स एंड फाई ऑफ एक्स आर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल। ज़ाहिर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, हमने ऊपर सपोज किया है, क्वेश्चन में हमने सपोज किया है। तो इसका मतलब ये है कि वो लाजमी तौर पर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल, ये के ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेबल होंगे तभी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एग्जिस्ट करने की हम बात कर सकते हैं। देन बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स का कन्वोल्यूशन जो है वो इस इक्वेशन 3 के ज़रिए दिया जा रहा है। कोई नई चीज़ नहीं है, डेफिनेशन है वही वाली जो ऊपर हमने पढ़ी है अभी। दस द इक्वेशन 2 बिकम्स, अब इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी इक्वेशन 2 जी? इक्वेशन 2 की आप देखें और 3 की जो राइट हैंड साइड्स हैं ये दोनों क्या हैं, सेम है। जब राइट हैंड साइड्स दोनों की सेम है, ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ इसको, इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड और 3 की राइट हैंड साइड सेम है, तो फिर इनकी लेफ्ट साइड्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो 2 और 3 से जो है वो ये बात कर रहा है कि हम ये नीचे वाला जो रिलेशन है ये हम लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के ऑफ एक्स into phi of x, taking Laplace transform on both sides। Laplace transform जो है वो दोनों साइड पे अप्लाई कर दें, f of x पे भी अप्लाई कर दें और इसके ऊपर भी अप्लाई कर दें। जब f of x के ऊपर Laplace transform अप्लाई किया उसका नया नाम रख दें कि f of s है, और राइट हैंड साइड पे जो है वो उसको एज इट इज़ रहने दें। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो उसी तरह से जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला एक रिलेशन था कन्वोल्यूशन के हवाले से, उसी तरह से इस वाला भी है कि इस तरफ जो है ये एल इनवर्स है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, एल बन जाएगा। जब ये एल बन जाएगा तो क्या होगा, एल ऑफ
कन्वोल्यूशन ऑफ के एक्स फाई एक्स, यानी के एक्स स्टार फाई एक्स। इन दोनों को जो है वो कंफ्यूज नहीं करना। पहले मैंने इसको पिछले वाले में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में नहीं बताया। नज़र आ रहा है वैसे वाज़े तौर पे कि यहाँ पे के एस और फाई एस जो है ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, और ये जो के एक्स और स्टेरिक फाई एक्स है ये इनका कन्वोल्यूशन है। तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इस एल इनवर्स को आप दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा एल ऑफ के एक्स स्टेरिक फाई ऑफ एक्स। ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये चीज़। तो इस रिलेशन से जो है वो आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं फाइनली कि एफ ऑफ एस दिस इज इक्वल टू, अब जब ये एल ऑफ के एक्स डायरेक्ट फाई एक्स है तो दिस विल गिव अस के एस इंटू फाई एस। ये इस रिलेशन से लिखा जा रहा है। इसको कागज़ पर ज़रा कर लें, समझने के लिए एक लाइन ही है, समझा तो दिया है, बाकी जाहिर है आप लोगों ने इसको टेकअप करना है। तो टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो बोथ साइड्स पे वही वाली जो ऊपर डेफिनेशन हमने पढ़ी है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो इसके ऊपर आप ये फाई एस है तो ये वापस जो है वो फाई एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो राइट हैंड साइड पे जो दी गई है इसको उसमें पुट करेंगे डेफिनेशन में, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 जो है ये आपके पास आ जाएगी। तो इसमें जो है वो सिर्फ इतना ही आपने करना है और इसका कोई काम नहीं है। आगे एक नोट है दिया हुआ है, सिर्फ उसको रीशेप कर रहा है, इंटीग्रल को जो है वो सम की शक्ल में लिख रहा है, कोई इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। आगे एग्जांपल है द कर्नल ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड। तो ये उसी तरह से जैसे आपको फ्रेडहोम इक्वेशन सेकंड काइंड की आपके ज़िम्मे लगा दी है। ज़िम्मे क्या लगा दी है, सॉल्व है, समझना आपने खुद है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 थी उसी तरह से 2 थी, और अब जब ये एग्जांपल नंबर 3 अभी ऊपर सॉल्व हुई है समझा दी है, उसी तरह से ये एग्जांपल नंबर 4 जो है ये भी बिल्कुल उसी तरह से है। तो इसको सॉल्व है, ये आपके सामने है, तो इसको भी आपने खुद करना है।